गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हिंदुस्तान का एडिटोरियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसआईआर पर मुहर। तो क्या कह रहा है एसआई पर मुहर और हो क्या रहा है आखिर देश में, चलते हैं। और भारत के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी में। क्या कहता है, बोल रहा है एसआई पर मुहर। तो क्या कह रहा है ना कि बोल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने फिर विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को सही ठहराते हुए इसे पूर्णतः वैध करार दिया है। शीर्ष न्यायालय ने बिहार में मतदान सूची के पुनरीक्षण को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि भारतीय चुनाव आयोग ईसीआई को विशेष गहन पुनरीक्षण का अधिकार है और आयोग ने किसी भी वैधानिक या संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया है। लगे हाथ न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग को पुनरीक्षण करते हुए नागरिकता जांचने का भी अधिकार है। याचिकाओं में यह आशंका जताई गई थी कि चुनाव आयोग द्वारा किसी मतदान के नाम को सूची में शामिल न करने का मतलब नागरिकता छीनना होगा। फिर क्या कर रहा है, बोला कि न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है कि सूची में नाम न होने से नागरिकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिन लोगों के नाम नागरिकता न होने की वजह से कट गए हैं उनकी सुनवाई चुनाव आयोग को करनी पड़ेगी। फिर क्या कह रहा है, बोल रहा है कि सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को यह देखना होगा कि कहीं किसी योग्य व्यक्ति का नाम सूची से कट न जाए। कोई दोहराए नहीं है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए समय समय पर मतदान पुनरीक्षण जरूरी है। संवैधानिक योजना और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव आयोग को मतदान सूची में संशोधन करने का पूरा अधिकार है। फिर कह रहा है कि पुनरीक्षण का राजनीतिक स्तर पर विरोध करने वालों ने चुनाव आयोग के अधिकार को ही चुनौती दी थी। बिहार की बात करें तो खासकर विपक्षी पार्टियों की यह कोशिश थी कि चुनाव आयोग किसी भी मतदाता का नाम न काट सके। वोट चोरी को एक बड़ा मुद्दा बनाकर पेश किया गया। फिर क्या कह रहा है, बोला पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी वोट चोरी और मतदान पुनरीक्षण से जुड़े सवाल बार बार पूछे गए। पश्चिम बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं ही सर्वोच्च न्यायालय में पुनरीक्षण को चुनौती देने के लिए पहुंच गई थी। ऐसे में पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के मातहत पुनरीक्षण की सुनवाई करनी पड़ी। एक जगह न्यायिक अधिकारियों को बंधक भी बनाया गया। हर प्रकार से विरोध के बावजूद पुनरीक्षण का काम रुका नहीं और अब विधानसभा चुनाव भी संपन्न हो गए हैं। फिर भी पश्चिम बंगाल पर सुनवाई हो सकती है, पर बिहार की याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम रूप से निपटा दिया है। जिनके नाम कट गए हैं उन्हें निराश नहीं होना चाहिए। उनके पास पर्याप्त समय है कि वे अपना नाम सूची में जुड़वाएं। एक बार नाम कट जाने का अर्थ यह नहीं होता कि वो फिर सूची में नहीं आएगा। ऐसा कुछ है नहीं, आएगा। ठीक है। फिर क्या कर रहा है, बोला ध्यान रहे पुनरीक्षण का कार्य अनेक राज्यों में हुआ है पर शिकायतें 2 राज्यों से ज़्यादा आई है। ऐसा क्यों हुआ है ये समझने की ज़रूरत है। चुनाव आयोग को इसकी समीक्षा ईमानदारी से करनी चाहिए। आयोग के पास अपने स्वतंत्र कर्मचारी नहीं होते हैं। वो सरकारी कर्मचारियों, बीएलओ और राजनीतिक पार्टियों के एजेंट बीएलए के ताकत से ही काम करते हैं। जहां बीएलओ और बीएलओ को सतर्क करते हैं वहाँ पुनरीक्षण कार्य आसानी से हो जाता है, पर जहाँ ये गड़बड़ी या कोताही करते हैं वहाँ शिकायतें आती है। तमिलनाडु से शिकायत नहीं है और अगर बिहार से शिकायतें हैं तो इसका मतलब पुनरीक्षण की प्रक्रिया गलत नहीं है, पुनरीक्षणकर्ता लापरवाही कर रहे हैं। चुनाव आयोग को अपने स्तर पर पुख्ता दिशा निर्देश बनाने चाहिए और उसके तहत ही पूरा समय लेकर पुनरीक्षण के काम को अंजाम देना चाहिए, एकदम अंजाम देना चाहिए। तो यह था हमारा आज का ट्यूटोरियल। आज के लिए रखते इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा है। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।